नमस्कार दोस्तों, बुक्स ऑफ हॉन्टेड की एक और नई पेशकश में आपका स्वागत है। नवंबर की सर्द रात थी। आसमान में चांद कहीं बादलों के पीछे छिपा था और हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। ट्रक ड्राइवर परमजीत, जिसे उसके साथी शेर कहते थे, अपनी पुरानी भरोसेमंद जय माता दी ट्रक लेकर हाईवे पर चला जा रहा था। उसका सफर पंजाब से दिल्ली तक का था, लेकिन रास्ते में शॉर्टकट था जो करीब 100 किलोमीटर बचा सकता था। हालांकि ये रास्ता बदनाम था। लोग कहते थे कि वो रास्ता कुछ ठीक नहीं है, खासकर रात के समय। परमजीत ने इन बातों को हमेशा बकवास माना था। वो अपने मजबूत कदकाठी, चौड़ी छाती और घनी मूंछों पर इतराता था और उसे भूतों प्रेतों पर कोई विश्वास नहीं था। उसके लिए ये सब सिर्फ कमजोर दिमाग वाले लोगों की मनगढ़ंत कहानियां थी। जब वो उस शॉर्टकट के पास पहुंचा तो उसे भूख लगने लगी। सामने एक ढाबा दिखा। ढाबे का नाम था अम्मादा ढाबा। परमजीत ने ट्रक रोक दिया और नीचे उतरा। ढाबा पूरी तरह से खाली था, सिवाय एक बूढ़े आदमी के जो चूल्हे के पास बैठा आग सेक रहा था। बाबूजी, खाने में क्या है? परमजीत ने अपनी भारी आवाज में पूछा। बूढ़ा आदमी, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखें गहरी थी, उसने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। बेटा, रोटी और दाल बनी है, उसने धीरे से कहा। और बेटा, एक बात मानोगे मेरी? परमजीत को हैरानी हुई। कौन सी बात? बूढ़े ने परमजीत के ट्रक की ओर इशारा किया। ये रास्ता अच्छा नहीं है बेटा, खासकर रात के समय। बहुत से ट्रक ड्राइवर यहाँ से गए और उसी रास्ते पे हमेशा के लिए भटक गए। परमजीत हंसा। उसकी हंसी उस सुनसान रात में गूंज उठी। अरे बाबूजी, ये सब किस्से कहानियों में ही होता है, मुझे मत सुनाइए। मैं शेर हूँ, पंजाब का शेर, और शेर कभी डरता नहीं। ये सब भूत प्रेत सिर्फ फिल्मों में होते हैं। बूढ़ा आदमी शांत रहा। उसने फिर से परमजीत को देखा। इस बार उसकी आंखों में चेतावनी थी। डर बेटा सिर्फ फिल्मों में नहीं होता। डर होता है उस अंधेरे में जो तुम्हारी हिम्मत को निगल जाता है। तुम चले जाओ और अपनी मर्जी से, बाद में पछताओगे। परमजीत को लगा कि ये बूढ़ा शायद अकेलापन या बुढ़ापे की वजह से ऐसा कह रहा है। उसने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उसने खाना खाया, पैसे दिए और ट्रक स्टार्ट कर दिया। ढाबे से निकलते हुए उसने बूढ़े की तरफ एक और बार देखा। बूढ़ा जो कि बैठा था, उसकी नजरें परमजीत के ट्रक पर टिकी थी, जैसे वो उसे अंतिम बार देख रहा हो। परमजीत ने ढाबे को पीछे छोड़ दिया और उस बदनाम रास्ते पर मुड़ गया। रास्ता सकरा और कच्चा था, जिसके दोनों ओर घने जंगल थे। ट्रक की हेडलाइट अंधेरे को काटती हुई आगे बढ़ रही थी। कुछ दूर चलने के बाद परमजीत को लगा कि ट्रक के टायर पर कुछ चढ़ा है। एक अजीब सी धड़कन उसे महसूस हुई। उसने ट्रक रोक दिया। सोचा शायद कोई जानवर होगा जो ट्रक के नीचे आ गया और उसके कुछ कण ट्रक से चिपक गए हैं। लेकिन जब वो नीचे उतरा और हेडलाइट की रोशनी में देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। उसे लगा ये सिर्फ उसका वहम है, या फिर ये हो सकता है कि रास्ते में गड्ढे होने के कारण उसे ऐसा लग रहा हो। वो वापस अपनी सीट पर बैठा और आगे बढ़ा। अब हवा और भी तेज हो गई थी। पेड़ों की सूखी पत्तियां ट्रक के शीशे से टकरा रही थी। तभी अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। परमजीत ने चाबी घुमाई, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। उसने गुस्से में स्टीयरिंग पर हाथ मारा। वो जानता था कि ट्रक में कोई खराबी नहीं थी। उसने कुछ दिन पहले ही सर्विस करवाई थी। उसने ट्रक से उतरकर बोनट खोला। हेडलाइट की रोशनी में उसे इंजन को देखा। सब कुछ ठीक लग रहा था, पर फिर भी कुछ तो था। तभी उसे लगा कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। एक ठंडी बर्फीली हवा का झोंका उसकी गर्दन से टकराया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ गहरा अंधेरा और पेड़ों की डरावनी परछाइयां ही थी। उसने अपने डर को दबाया और सोचा कि शायद ज्यादा थकान की वजह से ऐसा हो रहा है। वो वापस ट्रक में गया और फिर से चाबी घुमाई। इस बार इंजन एक झटके के साथ चालू हो गया, जैसे उस इंजन को बहुत कष्ट हो रहा हो। परमजीत ने राहत की सांस ली। वो अब जल्द से जल्द इस रास्ते से बाहर निकलना चाहता था। कहीं ना कहीं इस घटना ने परमजीत के मन में डर बना कर रख दिया था। लेकिन जैसे ही उसने क्लच दबाया, ट्रक के शीशों पर कोई उंगली से लिखने लगा। एक लंबी पतली उंगली
उंगली, वापस जाओ। परमजीत की सांसें गले में अटक गईं। वो जमकर रह गया। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने वाइपर चलाए पर लिखावट नहीं मिट रही थी। उसने हाथ से मिटाने की कोशिश की पर वो खून के धब्बे वो सूख चुके थे। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, वो खून के धब्बे से जो भी लिखा हुआ था वो गाड़ी के अंदर से था। यानी शीशे पे जो भी लिखा था वो अंदर से लिखा गया था, ना कि बाहर से। वो लिखावट धीरे धीरे एक चेहरे में बदल रही थी, एक डरावने सफेद चेहरे में जिसकी आंखें काली और खाली थी, और वो सीधा परमजीत को घूर रहा था। परमजीत का दिल तेज से धड़कने लगा। उसने चीखने की कोशिश की पर आवाज नहीं निकल रही थी। वो डर से कांप रहा था। उसे लगा कि वो बूढ़ा ढाबे वाला सच बोल रहा था। ये एक फंसा हुआ रास्ता है और वो अकेला था, बहुत ही अकेला। परमजीत की सांसें तेज हो गई। उसका पूरा शरीर ठिठुर गया जैसे किसी ने उसे बर्फीले पानी में डाल दिया हो। ट्रक के शीशे पर बना वो डरावना चेहरा उसे घूर रहा था। उसकी आंखें किसी गहरी खाई की तरह खाली थी। वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसने अपने मन में सोचा, ये सब एक बुरा सपना है। हाँ, बस एक बुरा सपना। लेकिन जब उसने अपनी मुट्ठी भींची और नाखून को हथेली में रगड़ाया तो दर्द महसूस हुआ। ये कोई सपना नहीं था, ये कोई सपना नहीं है। अचानक वो चेहरा एक धुंधली परछाई की तरह शीशे से गायब हो गया। परमजीत ने गहरी सांस ली और उसकी हिम्मत थोड़ी लौटी। उसने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा और ट्रक को फिर से स्टार्ट करा और ट्रक को आगे बढ़ाया। वो जितनी जल्दी हो सके इस जगह से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने गियर बदला, ट्रक के इंजन से एक अजीब सी गहरी धीमी आवाज आने लगी। ट्रक हिचकोले खाने लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। परमजीत ने एक्सीलेटर पर पैर दबाया, लेकिन ट्रक की रफ्तार कम होती गई, जैसे वो ब्रेक पे पैर दबा रहा हो, न कि एक्सीलेटर पर। परमजीत ने पीछे देखा तो उसका पैर एक्सीलेटर पर ही था। तब भी ट्रक धीरे होती जा रही थी, जैसे ट्रक को कोई पीछे से खींच रहा हो। उसने शीशे में देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था सिवाय घने जंगल के और काले अंधेरे के। ये क्या बकवास है, वो बुदबुदाया। उसकी आवाज में डर की परत थी। ट्रक की रफ्तार एक कछुए से भी धीमी हो गई थी। परमजीत ने हार मान ली और ट्रक को फिर से रोका। उसे लगा कि अब वो अपनी मर्जी से यहाँ से नहीं निकल पाएगा। उसने अपनी सीट पर बैठे बैठे ही चारों तरफ देखा। अंधेरा और गहराता गया और ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में धूल के कण नाचते हुए दिख रहे थे। जंगल से आती हुई आवाजें अब ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी। पत्तियों की सरसराहट, कुछ जानवरों के रोने की आवाजें और सबसे अजीब बच्चों की हंसने की आवाजें। परमजीत को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रात के इस सुनसान वक्त में इस डरावने जंगल में बच्चों की हंसी, ये बहुत ही अजीब था। हालांकि उसके साथ पहले से ही अजीब घटनाएं हो रही थी। हंसी की आवाज धीरे धीरे पास आती जा रही थी। परमजीत ने अपने दिल को थामा और ट्रक से बाहर निकलने की हिम्मत की। उसे लगा कि शायद कोई बच्चा इस जंगल में भटक गया हो। अपने डर को भुलाकर वो मदद करने के इरादे से बाहर निकला था। जैसे ही वो नीचे उतरा, हंसी की आवाजें बंद हो गईं। परमजीत ने चारों तरफ देखा। उसकी हेडलाइट की रोशनी दूर तक नहीं जा पा रही थी। तभी उसने सड़क के बीचों बीच एक छोटा सा खिलौना देखा, एक पुरानी टूटी हुई गुड़िया। वो गुड़िया किसी ने जानबूझकर रखी थी। परमजीत ने धीरे से गुड़िया की तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, जैसे ही उसने उसको छूने की कोशिश की, गुड़िया का सिर अपनी जगह पर गोल गोल घूमने लगा और उसकी काली आंखें झपक रही थी। गुड़िया का सर गोल गोल घूमने लगा और रुककर वो परमजीत को घूरने लगी। उसकी काली आंखों में परमजीत का चेहरा दिख रहा था। परमजीत पीछे हटा। उसका डर अब एक भयानक हकीकत में बदल चुका था। उसे समझ आ गया, ये कोई भ्रम नहीं बल्कि ये सचमुच कुछ भयानक है। उसने तेजी से ट्रक में वापस जाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे लगा कि किसी ने उसके पैरों को पकड़ लिया है। वो नीचे गिरा। उसने अपनी टॉर्च निकाली और नीचे देखा। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ सूखी टूटी हुई टहनियाँ थी जो उसे उलझाए हुए थी। वो किसी तरफ उठा और ट्रक में वापस चला गया। उसने दरवाजे बंद किए और अंदर से लॉक कर दिया। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। वो बस तेजी से बाहर निकलना चाहता था। उसने चाबी घुमाई, इंजन चालू हो गया। उसने राहत की सांस ली और भगवान को शुक्रिया किया। लेकिन जैसे ही उसने ट्रक को आगे बढ़ाया, ट्रक की हेडलाइट एक साथ बंद हो गई। पूरी तरह से अंधेरा हो गया, इतना अंधेरा उसे अपनी हथेली भी नहीं दिख रही थी। परमजीत को लगा कि वो काले ठंडे कुएं में गिर गया है। उसकी सांसें अटक गईं। अब वो पूरी तरह से असहाय था। ट्रक से बाहर
जंगल में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत लोग एक साथ उसके नाम को पुकार रहे हों। परमजीत, परमजीत, ऐसी आवाजें पूरे जंगल में गूंज रही थी। कभी पास आती, कभी दूर जाती। तभी किसी ने ट्रक की छत पर जोर से हाथ मारा। आवाज इतनी तेज थी कि परमजीत उछल पड़ा। वो स्टीयरिंग व्हील पर अपना सिर टिकाकर आंखें बंद कर कर सो गया। अपना सिर टिकाकर आंखें बंद कर कर बैठ गया। उसे लगा कि अब उसका अंत नजदीक है। वो उस बूढ़े ढाबे वाले की चेतावनी को याद कर रहा था और खुद को कोस रहा था। ट्रक की छत पर हुई जोरदार मार की आवाज ने परमजीत को हिला दिया। वो बुरी तरह कांप रहा था। आंखों के सामने पूरा अंधेरा था और कानों में सिर्फ उस भयानक धीमी फुसफुसाहट की गूंज थी जो अब उसके नाम के साथ साथ कुछ और भी दोहरा रही थी। परमजीत, ये रास्ता हमारा है। उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी। वो जानता था कि अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। अचानक ट्रक के दरवाजे का हैंडल नीचे हुआ और एक अजीब सी चरमराहट की आवाज आई। परमजीत का दिल मुंह को आ गया। उसने तेजी से हाथ बढ़ाकर दरवाजे को कसकर पकड़ लिया, लेकिन वो जानता था ये दरवाजा उसे ज्यादा देर तक नहीं बचा पाएगा। दूसरी तरफ ट्रक का दरवाजा भी हिलने लगा। परमजीत दोनों हाथों से स्टीयरिंग व्हील को पकड़कर अपनी आंखें बंद कर बैठा था। फिर उसे ट्रक के शीशों पर एक ठंडी सांस महसूस हुई। ट्रक के शीशों पर भाप बनने लगा। उस भाप पर एक उंगली ने कुछ लिखा। अकेले नहीं हो तुम। परमजीत ने आंखें खोली। उसकी सांसें रुक गई। सामने ट्रक के शीशों पर एक डरावना चेहरा बना हुआ था। ये वही चेहरा था जो उसने पहली बार देखा था, लेकिन इस बार वो उसके इतने करीब था। परमजीत उसकी काली आंखों को साफ साफ देख सकता था। वो चेहरा मुस्कुरा रहा था, एक ऐसी मुस्कान जो मौत से भी ज्यादा डरावनी थी। उस चेहरे की मुस्कान में कोई भाव नहीं था, बस खालीपन और ठंडक थी। परमजीत की चीख भीतर ही घुटकर रह गई। तभी उसने देखा कि उस चेहरे के पीछे अंधेरे में अनगिनत और भी चेहरे थे। बूढ़ों के चेहरे, बच्चों के चेहरे और कुछ ऐसे चेहरे जो इंसान नहीं लग रहे थे। वो सब उसे घूर रहे थे और उन सबकी आंखों में वही खालीपन था। वो सभी धीरे धीरे ट्रक के चारों ओर घूमने लगे और उनकी फुसफुसाहट अब तेज सरसराहट में बदल गई। परमजीत को अचानक एक ख्याल आया। उसने अपना सारा ध्यान उस बूढ़े ढाबे वाले की चेतावनी पर लगाया। बूढ़े ने कहा था, तुम चले जाओ पर अपनी मर्जी से, बाद में पछताओगे। क्या इसका मतलब था कि उसे यहाँ से खुद जाना था, किसी और की मदद के बिना। उसने हिम्मत जुटाकर अपनी जेब से एक पुरानी लाइटर निकाली। उसके हाथ पूरी तरह कांप रहे थे। लाइटर जलते ही एक छोटी सी रोशनी ट्रक के अंदर फैली। उस रोशनी में उसने देखा कि उसकी सीट के बगल में एक छोटे बच्चे के पैर के निशान बने हुए थे। निशान गंदे और धूल से भरे थे, जैसे वो अभी अभी मिट्टी से चल के परमजीत के ट्रक में बैठा हो। सामने गियर बॉक्स पर उसी तरह के छोटे हाथ के निशान थे। वो समझ गया कि वो अकेला नहीं था। अचानक ट्रक अपने आप चालू हो गया। इंजन की आवाज भयानक अंधेरे में गूंज उठी। परमजीत ने देखा कि गियर अपने आप पहले गियर में चला गया है और ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वो चिल्लाया, नहीं, ये क्या हो रहा है? लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी और ट्रक तेज होता गया। परमजीत ने ब्रेक पर पैर रखा, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहा था। ब्रेक पैडल पूरी तरह से जाम हो चुका था। ट्रक तेजी से उस संकरे रास्ते पर दौड़ने लगा और हवा की आवाज के साथ उसे दरवाजों के बाहर बच्चों के हंसने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी, जैसे वो ट्रक में बैठे हो और इस भयानक सफर का मजा ले रहे हो। परमजीत ने अपनी जान बचाने के लिए स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा, लेकिन उसे लगा कि कोई और भी स्टीयरिंग को पकड़े हुए है और अपने साथ ले जा रहा था और लेकिन उसे लगा कि कोई और भी स्टीयरिंग को पकड़कर उसे अपने साथ ले जा रहा था। उसे अपनी ताकत का एहसास होने लगा। ये एहसास किसी बच्चे के हाथ का नहीं, ये एहसास किसी बच्चे के हाथ का नहीं हो सकता। ये एक बहुत ही मजबूत अदृश्य शक्ति थी। ट्रक की हेडलाइट अब भी बंद थी और अंधेरे में सिर्फ पेड़ों की परछाइयां किसी भूखे जानवरों की तरह उस पर झपट रही थी। रास्ता और भी घुमावदार हो गया और ट्रक तेजी से मुड़ने लगा। परमजीत ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दिल में भगवान को याद करने लगा। उसे लगा कि अब उसका अंत नजदीक है। तभी अचानक ट्रक की हेडलाइट एक झटके के साथ जल उठी। रोशनी इतनी तेज थी कि उसकी आंखें चौंधिया गई। जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने का नजारा देख उसकी रूह कांप गई। सड़क खत्म हो चुकी थी। सामने एक गहरी खाई थी जिसकी दूसरी ओर सिर्फ घना अंधेरा था। ट्रक सीधे खाई की ओर जा रहा था और उसकी रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही थी। परमजीत ने देखा कि ट्रक की स्पीड की सुई 120 किलोमीटर प्रति घंटे पर अटक गई थी। वो चीख उठा,
लेकिन उसकी आवाज हवा में गुम हो गई। कुछ ही सेकंड में ट्रक खाई के किनारों पर पहुंच गया और एक पल को हवा में ठहर गया और फिर ट्रक खाई के किनारों पर हवा में कुछ पल के लिए ठहर गया। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी जैसे काम ही नहीं कर रही हो। परमजीत ने आंखें खोलकर देखा, ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह हवा में था और नीचे सिर्फ गहरा काला अंधेरा था। तभी पीछे से एक ठंडी लहर आई और ट्रक धीरे धीरे एक इंच पीछे खिसकने लगा। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे पीछे से पकड़कर खींच लिया हो। ट्रक ने एक लंबी धीमी हिचकी ली और सड़क पर वापस आ गई। परमजीत सदमे में था। वो जानता था कि ये कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि वही शक्ति थी जो उसे इस रात पर चमत्कार नहीं था बल्कि वो कोई शक्ति थी जो इसे ये कोई चमत्कार नहीं था बल्कि वो एक शक्ति थी जो उसे इस रास्ते पर खींच रही थी। ट्रक के शीशे पर वो भयानक चेहरा फिर से मुस्कुराने लगा। इस बार उसकी मुस्कान में एक जीत का भाव था, जैसे वो कह रहा हो, तुम बच नहीं सकते। परमजीत ने अब हार मान ली थी। उसने स्टीयरिंग व्हील को छोड़ दिया और अपनी सीट पर लुढ़क गया। वो अब कुछ नहीं करना चाहता था, बस चाहता था कि ये सब खत्म हो जाए। तभी उसने अपनी जेब में कुछ महसूस किया। वो उसकी पुरानी चांदी की लॉकेट थी जिसमें उसकी माँ की तस्वीर थी। उसकी माँ ने उसे हमेशा कहा था ये लॉकेट उसे हर बुराई से बचाएगी। परमजीत ने लॉकेट को कसकर पकड़ लिया और उसकी हिम्मत थोड़ी लौट आई। उसने सोचा, मैं डरकर नहीं मरूंगा, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। उसने अपनी आंखें खोली और ट्रक के अंदर देखा। ट्रक अब पूरी तरह शांत था। कोई हंसी नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं, सिर्फ उसकी तेज सांसें और अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। वो हैरान था, क्या वो सब चले गए थे? तभी ट्रक के साइड मिरर पर एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। रोशनी इतनी तेज थी कि परमजीत की आंखें चौंधिया गईं। उसने आंखें मलकर फिर से देखा। उसे एक साया दिखाई दिया, एक औरत का साया जिसके बाल बिखरे हुए थे और शरीर से खून टपक रहा था। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी और उसके पीछे बच्चों के कुछ छोटे साए थे। वो सब उस औरत की तरह ही भयानक लग रहे थे। परमजीत ने तुरंत चाबी घुमाई। इंजन एक झटके के साथ चालू हो गया, लेकिन इस बार ट्रक ने खुद को पीछे की तरफ खींचा। परमजीत को पता था कि अगर वो उस औरत के पास गया तो उसकी मौत तय है। उसने चाबी बंद की, लेकिन इंजन अब बंद नहीं हो रहा था। ट्रक की रफ्तार तेज हो गई और वो पीछे की ओर जाने लगी। परमजीत ने देखा कि वो भयानक औरत और बच्चे अब उसके बहुत करीब आ गए थे। उनके चेहरे पर वही खाली मुस्कान थी और उनकी आंखें उसी एक भूखे शिकारी की तरह घूर रही थी। परमजीत को लगा कि वो उनका अगला शिकार है। उसने अपने दिल को थामकर स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा। उसने तेजी से उसे घुमाया और ट्रक सड़क से उतरकर जंगल की तरफ जाने लग गई। ट्रक तेजी से जंगल के अंदर घुस गई। पेड़ों की टहनियां ट्रक के शीशे से टकरा रही थी। ट्रक का शीशा अब टूट चुका था। परमजीत अपनी आंखें बंद कर चुका था और बस अपनी किस्मत पर भरोसा कर रहा था। ट्रक एक पत्थर से टकराया और अचानक रुक गया। परमजीत ने आंखें खोली। ट्रक एक पुराने टूटे हुए मकान के सामने रुका। मकान की दीवारें टूटी हुई थी और अंदर सिर्फ घना अंधेरा था। उसे लगा कि वो कुछ देर के लिए सुरक्षित है। वो ट्रक से बाहर निकला और उसने देखा कि वो औरत और बच्चे अब भी सड़क पर खड़े थे और उसे घूर रहे थे। उनकी आंखें अब लाल हो गई थी और उनकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई थी। वो सभी धीरे धीरे उस टूटे हुए मकान की तरफ बढ़ रहे थे। परमजीत को पता था कि अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसे उस मकान में जाना ही था। इसने अपनी जेब से लाइटर निकाला और अंदर चला गया। अंदर उसे हवा में एक अजीब सी गंध महसूस हुई, एक पुरानी सड़ी हुई गंध। लाइटर की छोटी सी रोशनी में उसने देखा कि चारों तरफ पुरानी टूटी हुई चीजें बिखरी हुई थी, बच्चों के खिलौने, कपड़े और तस्वीरें। वो समझ गया कि ये जगह क्यों बदनाम थी। ये उन लोगों का घर था जो इस रास्ते पर मर गए, शायद किसी दुर्घटना में। उसने एक पुरानी तस्वीर उठाई। तस्वीर में एक परिवार था, एक औरत, एक आदमी और उनके बच्चे। उनकी मुस्कान बहुत ही प्यारी थी। परमजीत को अचानक एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज बहुत ही धीमी थी, जैसे कोई दर्द में हो। मदद करो। परमजीत ने चारों तरफ देखा। आवाज एक पुरानी टूटी हुई अलमारी से आ रही थी। उसने अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। बच्ची की आंखें बहुत ही उदास थी। यहाँ से भाग जाओ, ये रास्ता उनका है, बच्ची ने धीरे से कहा। तभी परमजीत को बाहर से तेज आवाजें सुनाई दी। वो औरत और बच्चे अब मकान के अंदर आ गए थे। परमजीत ने देखा कि वो सब उसे घूर रहे थे और उनकी आंखों में अब गुस्सा था। उनकी आंखें एकदम लाल लाइट जैसी चमक रही थी। वो बच्ची डरकर परमजीत के पीछे छिप गई। परमजीत समझ गया कि वो अकेला नहीं था, ये बच्ची भी उनके साथ फंसी हुई थी। अब उसे सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि इस बच्ची की जान भी बचानी थी।
परमजीत की सांसें गले में अटक गई थी। उसने देखा कि वो भयानक औरत और बच्चे धीरे धीरे मकान के अंदर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे और उनकी आंखों में बदले की आग थी। बच्ची डर के मारे उसके पीछे छिप गई थी। उसका छोटा सा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। परमजीत ने बच्ची के हाथ को अपने हाथ में लिया और उसे अपनी माँ की चांदी की लॉकेट दी। डरो मत बेटा, जब तक ये तुम्हारे पास है कोई तुम्हें छू नहीं सकता, उसने फुसफुसाते हुए कहा। परमजीत को अचानक एक बात याद आई। ढाबे वाले बूढ़े ने कहा था तुम चले जाओ और अपनी मर्जी से, बाद में पछताओगे। और जब वो ट्रक से बाहर निकला था तो उसे महसूस हुआ था कि उसका सारा डर खत्म हो गया था। उसे समझ आया कि ये भूत प्रेत सिर्फ उसे डराना नहीं चाहते, बल्कि उससे कुछ चाहते हैं। तुम हमसे क्या चाहते हो? परमजीत ने हिम्मत जुटाकर अपनी भारी आवाज में पूछा। सभी भूत प्रेत थम गए। उनकी आंखों में गुस्सा और दुख का मिश्रण था। वो औरत जो शायद उनकी माँ थी आगे बढ़ी। उसकी आवाज एक धीमी दर्द भरी गूंज की तरह थी। हम शांति चाहते हैं, हमें हमारे घर से निकाल दिया गया है, हम वापस जाना चाहते हैं। परमजीत हैरान था। वापस कहाँ? हमारे शरीर में, बच्चों में से एक ने धीरे से कहा। हमारे शरीर इस जंगल में कहीं दफन है। जब तक हम अपने शरीर के पास नहीं जाएंगे हमें कभी शांति नहीं मिलेगी। इस रास्ते से गुजरने वाले हर इंसान से हमने यही कहा, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं मानी और डर के मारे उनका एक्सीडेंट हो गया। हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जब भी हमें कोई ड्राइवर देखता या कोई इंसान, वो डर जाता और डर के कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता। इसीलिए ये रास्ता धीरे धीरे करके बदनाम हो गया। परमजीत ने अब पूरी कहानी समझ ली थी। ये भूत नहीं थे, बल्कि भटकती हुई आत्माएं थी जो अपने परिवार के अंतिम संस्कार का इंतजार कर रही थी। उन्होंने परमजीत को इसलिए नहीं डराया कि वो उनका शिकार बन जाए, बल्कि इसलिए डराया कि वो उनकी मदद करे। या कहीं उन्होंने डराया नहीं, बल्कि परमजीत डर गया। परमजीत ने हिम्मत से काम लिया। मुझे बताओ कहाँ है तुम्हारा शरीर? वो औरत आगे बढ़ी और उसने अपने खून से सने हाथों से फर्श पर एक नक्शा बना दिया। परमजीत ने देखा कि वो नक्शा उस जंगल का था जिसमें वो फंसा हुआ था। उस नक्शे में एक जगह एक बड़ा सा एक्स का निशान बना हुआ था। परमजीत समझ गया। उसने अपने फोन से उस जगह की तस्वीर ली और बाहर भागा। जैसे ही वो बाहर निकला उस औरत ने उसे देखा और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। उनकी लाल आंखें अब काली आंखों में बदल गई थी, जैसे उनका गुस्सा शांत हो गया और वो मन ही मन सोचे। और वो औरत कह रही थी, जाओ हमारी आखिरी उम्मीद, हमारी मदद करो। परमजीत ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगाई। वो जानता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं था। अगर सुबह हो गई तो ये सारी आत्माएं चली जाएंगी और मैं शायद इस जंगल से ना निकल पाऊं। इसीलिए वो जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंचना चाहता था और उन आत्माओं को मुक्ति दिलाना चाहता था। वो दौड़ रहा था और पीछे से फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई दे रही थी, जो अब धमकी नहीं बल्कि धन्यवाद कह रही थी। वो दौड़ते हुए उस जगह पर पहुंचा जहाँ एक्स बना हुआ था। वो जगह एक पुरानी टूटी हुई कुल्हाड़ी के पास थी। परमजीत ने कुल्हाड़ी उठाई और मिट्टी खोदने लगा। उसे पसीने आ गए और उसके हाथ दुखने लगे, लेकिन वो रुका नहीं। कुछ देर बाद उसने कुछ महसूस किया। वो एक छोटा सा बक्सा था। परमजीत ने बक्सा खोला। अंदर सिर्फ एक पुरानी डायरी थी और कुछ पत्र थे। डायरी में उस परिवार की कहानी लिखी हुई थी। डायरी के अंतिम पन्नों पर उस औरत ने लिखा था कि उसे और उसके परिवार को एक लुटेरे ने मार दिया था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा हुआ था उनसे, जैसे कोई अंतिम समय में लिख रहा हो। डायरी में ये लिखा था, लुटेरों ने हमें मार दिया और मेरे परिवार को भी मार दिया। और उन लुटेरों ने उस डायरी के आखिरी पन्नों पे किसी ने खून से लिखा हुआ था, जैसे किसी ने उंगलियों से लिखा हो। उस डायरी के आखिरी पन्नों पे उंगलियों से लिखा हुआ था, जैसे किसी ने खून का इस्तेमाल किया हो। और उस पे ये लिखा था कि लुटेरों ने हमें मार दिया और वो हमें यहीं दफनाने वाले हैं। मैं नहीं जानती मैं कितने देर ये लिख पाऊंगी, और जो भी है अगर ये डायरी उसे मिले तो हमारा अंतिम संस्कार जरूर करना। परमजीत ने बक्से को उनके सामने रखा और कहा, हमारी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। अब तुम शांति से जा सकते हो। उसने गड्ढा खोदा और सभी ताबूत को निकाला। करीब 5 ताबूत थे। उसने अपनी लाइटर, परमजीत अपने ट्रक की तरफ गया और ट्रक में पड़ा केरोसिन, और ट्रक में पड़ा। परमजीत अपने ट्रक के पास गया
और ट्रक में बड़ा केरोसिन लाया और उसने सभी ताबूतों में आग लगा दी। साथ में जो वो डायरी थी उसको भी उसी आग में जला दिया। परमजीत ने आसपास देखा, जो भी वो साये थे वो कह रहे थे तुमने कर दिखाया। परमजीत ने उसे देखा और मुस्कुराया। आप सबने सही कहा था बाबूजी, हिम्मत डर से बड़ी हुई। परमजीत ने उन साये को देखा और मुस्कुरा दिया और सभी साये किसी धुंध में गायब हो गए। परमजीत ने फिर सोचा। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।